दोस्तों, आज है 6 फरवरी 2022 और आज 31 जनवरी से 6 फरवरी तक जितने भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हर एक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंच जाए। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स के अपडेट्स के बारे में। तो आज का पहला जो अपडेट्स है कि इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड के जिस मैनेजिंग डायरेक्टर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, क्या नाम उनका? एस्ले जाइल्स। ठीक है, ओके। अब हम बात करेंगे अगले पॉइंट की ओर। हमारा अगला जो पॉइंट है, जस्टिस उमर अता बंदयाल ने जिस देश के राष्ट्रपति भवन में हुए एक कार्यक्रम में 28वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की है। कहाँ के हैं वो? पाकिस्तान के हैं। यानी उमर अता बंदयाल किस देश के राष्ट्रपति भवन में हुए कार्यक्रम में 28वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किया है? पाकिस्तान के लिए। अब बात करेंगे अगले पॉइंट की ओर। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी। डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी को आप ये पॉइंट नोट कर लीजिए। हम चलते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। भारतीय रिजर्व बैंक के जिस पूर्व गवर्नर ने पैकेज्ड फूड कंपनी ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड में गैर कार्यकारी और स्वतंत्र निदेशक के पद से इस्तीफा दे दिया है? उर्जित पटेल, जो कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर भी रह चुके हैं। अगले पॉइंट की ओर बात करते हैं। तो मराठी एवं हिंदी फिल्मों में जिस प्रसिद्ध अभिनेता का 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, क्या नाम है उनका? रमेश दवे। रमेश दवे नाम इनका। हम चलते अपने अगले पॉइंट की ओर। सरकार ने बजट सत्र 2021-22 में क्रिप्टो करेंसी पर होने वाली आय पर कितने प्रतिशत टैक्स लगाने की घोषणा की है? सही जवाब है 30%। यानी अब क्रिप्टो करेंसी पर होने वाली आय पर, इनकम पर 30% टैक्स लगा करेगा और इसी के साथ क्रिप्टो करेंसी को लीगल कर दिया गया है। अगला पॉइंट है, जिस देश के ऑलराउंडर डेरिल मिशेल को अबू धाबी में इंग्लैंड के खिलाफ T20 विश्व कप सेमीफाइनल में दिखाई खेल भावना के लिए आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट पुरस्कार दिया गया है? सही जवाब है न्यूजीलैंड। ये एक्चुअली पॉइंट नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में इस तरीके का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 2022 में स्पिरिट ऑफ क्रिकेट पुरस्कार किसे दिया गया है। तो सही जवाब होगा डेरिल मिशेल को। कहाँ के हैं ये? न्यूजीलैंड के हैं। तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। अगले पॉइंट को चलते हैं। जिस भारतीय स्टार को प्रतिष्ठित लॉरेंस विश्व खेल पुरस्कार में ब्रेक थ्रू पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है, क्या नाम उनका? नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा। अब इनके बारे में बात करें तो ये हमारे ब्रेक थ्रू के थ्रू अभी उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था और सबसे पहला गोल्ड मेडल ओलंपिक में नहीं आया था। तो इन्हें लॉरेंस विश्व खेल पुरस्कार में ब्रेक थ्रू पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। अब बात करेंगे अगले पॉइंट की ओर। उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस एनटीडी जिसे कहा जाता है, किस दिन मनाया जाता है? तो सही जवाब है 30 जनवरी को मनाया जाता है। कितने? 30 जनवरी को। अगला जो पॉइंट है, हाल ही में पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड और जिस बैंक ने नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कोई पार्टनरशिप में को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, तो किसके साथ लॉन्च किया है पतंजलि ने? पंजाब नेशनल बैंक के साथ। अगला जो पॉइंट है, अमेरिका ने हाल ही में जिस देश को गैर नाटो सहयोगी देश का दर्जा देने की घोषणा की है, कौन सा देश है वो? कतर। यानी कतर को दी गई है। अब बात करेंगे हम अपने अगले पॉइंट की ओर। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने जिस देश के 6 अरब डॉलर के रुके हुए कार्यक्रम की छठी समीक्षा को पूरी करने की मंजूरी दी है, कौन सा देश है वो? पाकिस्तान। यानी पाकिस्तान को दी है। अगला जो पॉइंट है, विश्व कैंसर दिवस किस दिन मनाया जाता है? 4 फरवरी। ये एक्चुअली पॉइंट नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। अगला जो पॉइंट है, देश का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र किस राज्य में स्थापित होगा? केरल में होगा। अगला जो पॉइंट है, हाल ही में जिस देश ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के तट आधारित एंटी शिप संस्करण की आपूर्ति हेतु ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, किसके साथ किए हैं? फिलीपींस के साथ किए हैं। अगला पॉइंट है, हाल ही में भारत और जिस देश के बीच नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र से संबंधित मुद्दों पर द्विपक्षीय परामर्श वार्ता आयोजित की गई है, किसके साथ की गई है? रूस के साथ। अगला जो पॉइंट है, रक्षा खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो लेफ्टिनेंट जनरल जेवी रेड्डी। किसे? लेफ्टिनेंट जनरल जेवी रेड्डी। ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। अगला जो पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद जैसे आईसीसी कहा जाता है ने जिम्बाब्वे के जिस पूर्व कप्तान पर सभी प्रकार के क्रिकेट से 3.5 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है, क्या नाम उनका? ब्रेडन टेलर। क्या? ब्रेडन टेलर। अगला जो पॉइंट है, अडानी टोटल गैस लिमिटेड ने देश भर में शहरी गैस ढांचे की स्थापना के लिए अगले 8 साल में कितने करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा की है? तो सही जवाब है 20,000 करोड़ रुपए। कितना? 20,000 करोड़ रुपए। अगला जो पॉइंट है, मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 या 2026-27 तक भारत कितने ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन सकता है? $5 ट्रिलियन। कितना? $5 ट्रिलियन।
आप ये पॉइंट नोट कर लीजिए। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के किस राज्य में देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क बनाने की घोषणा की गई है? कौन सा राज्य है वो? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का सीएम कौन? शिवराज चौहान। चलिए अगले पॉइंट को ओर चलते हैं। रक्षा मंत्रालय ने दवाओं की होम डिलीवरी हेतु जिस योजना को शुरुआत किया है, कौन सा योजना है वो? सेहत योजना के थ्रू। सेहत योजना के थ्रू रक्षा मंत्रालय अब दवाओं की होम डिलीवरी भी करेगा। ये होम डिलीवरी आम नागरिक के लिए नहीं है, जो रिटायर्ड हमारे सैनिक है, कर्नल हैं, इन लोगों के लिए लागू किया गया है। अगले पॉइंट को और बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 साल से बढ़ाकर कितने साल कर दी? 62 साल। पहले ये कितना था? 58 साल था। 58 साल से 60 किया गया, अब 60 से 62 कर दिया गया है। आप ये पॉइंट नोट कर लीजिए। हम चलेंगे अगले पॉइंट की ओर। अगला जो पॉइंट है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस किस दिन मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। अगला जो पॉइंट है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि पीएम ई विद्या के 1+1 टीवी चैनल कार्यक्रम को 12 से जितने टीवी चैनलों तक बढ़ाया जाएगा? 200 चैनलों तक बढ़ाया जाएगा। अगले पॉइंट की ओर बात करते हैं तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार अगले 3 वर्षों के दौरान जितने पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे, कितने किए जाएंगे? 100 टर्मिनल और विकसित किए जाएंगे। अगला जो पॉइंट है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को घोषणा की कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जितने घरों को लाभार्थियों के रूप में पहचाना जाएगा? 60,000। क्या है आंसर? 60,000। अगला जो पॉइंट है, आर्थिक सर्वेक्षण 31 जनवरी 2022 को जारी किया गया, जिसमें इस साल जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान कितने प्रतिशत रखा गया है? तो 9.2% रखा गया है। अगला जो पॉइंट है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2022-23 पेश करते हुए कहा कि किसी भी तरह के वर्चुअल डिजिटल असेट्स के हस्ताक्षर से होने वाली आय पर कितने प्रतिशत का टैक्स लगेगा? 30%। जैसा मैंने आपको ऊपर वीडियो में बताया कि क्रिप्टो करेंसी से, इसका मतलब क्रिप्टो करेंसी से है, क्रिप्टो करेंसी की आय पर अब 30% टैक्स गवर्नमेंट लेगी, और ये क्रिप्टो करेंसी पूरी तरह से इंडिया में अब लीगल कर दिया गया है। अगले पॉइंट की ओर बात करते हैं तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2022-23 पेश करते हुए बताया कि वित्त वर्ष 2023 में जितने किलोमीटर हाईवे तैयार किया जाएगा, 25,000 किलोमीटर और तैयार किया जाएगा। इसके साथ ही केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस साल का सबसे लंबा बजट भाषण दिया था? साल 2020। ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। और इस साल सबसे छोटा दिया है। अब अगले पॉइंट की ओर बात करते हैं तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार अगले 3 साल में कितने वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण व विकास किया जाएगा? 400 किया जाएगा। कितने? 400 किया जाएगा। अगले पॉइंट की ओर बात करते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में विवेन का खिताब किसने जीत लिया है? तो सही नाम उनका एशले बार्टी। एशले बार्टी ने जीता है। विश्व कुष्ठ रोग दिवस किस दिन मनाया जाता है? 30 जनवरी को मनाया जाता है। इजराइल और जिस देश ने राजनयिक संबंधों के 30 साल पूरे होने पर जश्न मनाया? भारत। यानी भारत और इजराइल 30 साल पूरे होने पर राजनयिक संबंधों के होने पर जश्न मनाया है। अगला जो पॉइंट है, जो देश पिछले कुछ वर्षों में भारतीय अनार के निर्यात के लिए शीर्ष गंतव्य के रूप में उभरा है, कौन सा देश है वो? बांग्लादेश। यानी बांग्लादेश उभरा है। अगले पॉइंट को चलते हैं। अगला जो पॉइंट है, केंद्र सरकार ने दूरसंचार कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय कॉल और मैसेज को कितने साल तक सुरक्षित रखना अनिवार्य कर दिया है? तो वो है 2 साल तक सुरक्षित अब रहेगा। अगला जो पॉइंट है, हाल ही में जिस टेनिस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का खिताब जीत लिया है? राफेल नडाल। तो राफेल नडाल, ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। राफेल नडाल 21वीं बार इन्होंने खिताब जीता है, जो कि अभी तक कोई भी 21वीं बार नहीं जीत पाया है। सबसे बड़ी बात कि राफेल नडाल घायल थे, घायल होने के बाद, चोटिल होने के बाद ये खेले और इस मैच को इन्होंने जीत लिया। अगले पॉइंट की ओर बात करते हैं तो केंद्र सरकार ने हाल ही में जिसे नया मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है, क्या नाम उनका? डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन नाम उनका। अगला पॉइंट है, जिस कंपनी ने भारतीय एयरटेल में $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर निवेश करने का समझौता किया है, कौन सी कंपनी है भारतीय एयरटेल में जो इन्वेस्ट कर रही है? वो है गूगल। तो गूगल कर रही है। तो आप ये सारे पॉइंट नोट कर लीजिए। अब हम बात करेंगे आज के राष्ट्रीय समाचार के बारे में। तो पीएम मोदी आज हैदराबाद में राष्ट्र को स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी को समर्पित करेंगे। यानी पीएम मोदी कल हैदराबाद में राष्ट्र को स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी को समर्पित करेंगे। तो वहाँ भी एक इन्होंने इनॉग्रेट किया है स्टैच्यू को। अगले पॉइंट की ओर बात करते हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने 4 फरवरी को एक आदेश में कहा कि कार में अकेले यात्रा करने वाले ड्राइवरों को मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना नहीं लगेगा। पहले ये रूल था कि अगर आप अकेले कार में हो तब भी आपको मास्क पहनना पड़ेगा, लेकिन अब ये रूल हट गया है कि अगर आप अकेले ट्रेवल कर रहे हो तो आपको मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है। अगला जो पॉइंट है,
पटना में दर्द रहित और सुई रहित वैक्सीन लॉन्च की गई है। खुराक 28 दिनों और 56 दिनों के अंतराल पर दी जाएगी। यानी कि अभी जो पटना में दर्द रहित यानी कि दर्द नहीं होगा और सुई रहित वैक्सीन लॉन्च की गई है। खुराक 28 दिनों 56 दिनों के अंतराल पर दी जाएगी। अगला जो पॉइंट है, अफगानिस्तान तजाकिस्तान सीमा क्षेत्र में आज रिक्टर पैमाने पर 5.7 तीव्रता का भूकंप आया। जम्मू कश्मीर, दिल्ली, नोएडा और अन्य क्षेत्रों में तेज झटके महसूस किए गए थे। तो भूकंप का झटका यहाँ भी महसूस किया गया था। अगर आप दिल्ली में रह रहे हो तो आपको ज़रूर पता होगा। अगला जो पॉइंट है, एसईसी ने रूस के स्पुतनिक लाइट वन शॉट कोविड-19 वैक्सीन की सिफारिश की। डीजीसीआई द्वारा जल्द ही अंतरिम मंजूरी देने की उम्मीद है। इसके अलावा गुवाहाटी एचएससी ने मदरसा शिक्षा प्रांतीकरण अधिनियम को निरस्त करने के लिए 2020 अधिनियम को बरकरार रखा है। अगला जो पॉइंट है, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल आपके लिए प्रचार के लिए 6 फरवरी से उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। यानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आपके प्रचार के लिए, आम आदमी पार्टी के प्रचार के लिए 6 फरवरी से 6 तारीख से उत्तराखंड के लिए 3 दिवसीय दौरे पर गए हैं। अगला जो पॉइंट है, कांग्रेस नेता राहुल गांधी 6 फरवरी को अपने लुधियाना दौरे के दौरान पंजाब चुनाव 2022 के लिए पार्टी के सीएम के चेहरे की घोषणा करेंगे। यानी अभी पंजाब में पार्टी का सीएम का चेहरा घोषित नहीं किया गया है। 6 फरवरी के दौरान वो ये घोषणा करेंगे। अब हम बात करेंगे खेल समाचार के बारे में। तो खेल समाचार के अगर बारे में बात करें, पहला जो पॉइंट है, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने आधिकारिक तौर पर 4 फरवरी 2022 को बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 को खुला घोषित किया, जिसके बाद बीजिंग नेशनल स्टेडियम में एक शानदार उद्घाटन समारोह हुआ। अगला जो पॉइंट है, जस्टिन लैंगन ने ऑस्ट्रेलियाई पुरुष टीम के मुख्य कोच के पद से इस्तीफा दिया। एंड्रयू मैकडोनाल्ड्स को अंतरिम मुख्य कोच नियुक्त किया गया। यानी ये इंपॉर्टेंट है कि अभी ऑस्ट्रेलिया के कोच को किसने नियुक्त किया गया, तो आपका सही जवाब होगा एंड्रयू मैकडोनाल्ड्स को अंतरिम मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। किसने इस्तीफा दिया है? जस्टिन लैंगन ने दिया है। अब ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए। हम चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार की ओर, जिसमें 2015 के परमाणु समझौतों को बचाने के उद्देश्य से वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए अमेरिका ने 4 फरवरी को ईरान के असैन्य परमाणु कार्यक्रमों को पर प्रतिबंधों को माफ कर दिया गया है। इसके अलावा आइसलैंड 2024 से व्हेल के व्यावसायिक शिकार की प्रथा की समाप्त करेगा, क्योंकि व्हेल के मांस की मांग गिरती है। लास्ट जो पॉइंट है, दक्षिण नाइजीरिया में एक पर्यावरण आपदा की आशंका पैदा करने वाले एक तेल जहाज पर विस्फोट को नियंत्रण में लाया गया है। तो आप ये सारे पॉइंट नोट कर लीजिए। अब हम बात करेंगे 6 फरवरी के इतिहास के बारे में। हम इसमें सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स हुए थे, किनका जन्म हुआ था, किनकी मृत्यु हुई थी। ये सारी चीज़ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहला जो पॉइंट है, पुर्तगाल और स्पेन के बीच आज ही के दिन 1715 में युद्ध समाप्त हुआ था। कब हुआ था? 6 फरवरी 1715 वाले दिन। कब हुआ था? आज ही के दिन 1715 में। अगला जो पॉइंट है, फ्रांस ने अमेरिका को 6 फरवरी 1778 में मान्यता प्रदान की। यानी फ्रांस ने अमेरिका को कब मान्यता प्रदान की थी? आज ही के दिन 1778 में किया था। अगला जो पॉइंट है, सिंगापुर की खोज सर थॉमस स्टैमफोर्ड रेफल्स ने आज ही के दिन 1819 में की थी। इसके अलावा ओट्टो 6 फरवरी 1833 में आधुनिक समय में यूनान के पहले सम्राट बने थे। अगला जो पॉइंट है, भारत रत्न सम्मानित महान स्वतंत्रता सेनानी खान अब्दुल गफ्फार खान का जन्म 6 फरवरी 1890 में हुआ था। यानी आज ही के दिन उनका जन्म कब हुआ था? 1890 में हुआ था। अगला जो पॉइंट है, अमेरिकी स्पेन के बीच आज ही के दिन 1899 में लड़ाई समाप्त हुई थी। यानी अमेरिका और स्पेन के बीच कब लड़ाई समाप्त हुई थी? 1899 में। कब? आज ही के दिन, यानी 6 फरवरी के दिन। इसके अलावा प्रसिद्ध कवि और गीतकार प्रदीप का जन्म 6 फरवरी 1915 को हुआ था। कब हुआ था? 1915 को हुआ था। इसके अलावा स्वतंत्र भारत देश के पहले पंत प्रधान जवाहरलाल नेहरू के पिताजी और नेता मोतीलाल नेहरू का लखनऊ में निधन 6 फरवरी 1931 को हुआ था। कब हुआ था इनका निधन? 1931 को, 6 फरवरी वाले दिन, यानी आज ही के दिन। इसके अलावा ब्रिटेन नरेश जॉर्ज छठवें के निधन के बाद 6 फरवरी 1952 में 26 साल की एलिजाबेथ द्वितीय ने इंग्लैंड की महारानी की गद्दी संभाली थी। कब? आज ही के दिन। इसके अलावा 1959 में आज ही के दिन भारत में केरल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश के रूप में अन्ना चांडी को नियुक्त किया गया था। वह उच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली पहली महिला न्यायाधीश बनी थी। पहली महिला न्यायाधीश कौन थे? अन्ना चांडी। कब बनी थी? 1959 को, आज ही के दिन, यानी 6 फरवरी के दिन। अगले पॉइंट की बात करें तो स्वतंत्रता सेनानी एवं पंजाब के भूतपूर्व मुख्यमंत्री प्रताप सिंह कैरो का निधन 6 फरवरी 1965 को हुआ था। यानी आज ही के दिन उनका निधन हो गया था।
इसके अलावा भारतीय लेखक और फिल्म निर्देशक ऋत्विक घटक का निधन 6 फरवरी 1976 को हुआ था। कब हुआ था? 1976 को। इसके अलावा भारतीय क्रिकेटर एस श्रीसंत का जन्म 6 फरवरी 1983 को हुआ था। यानी भारतीय क्रिकेटर जो टॉप टेस्ट में फंसे थे, फिक्सिंग में फंसे थे, आईपीएल से निलंबित कर दिया गया था, उनको उनका जन्म जो है 6 फरवरी 1983 को हुआ था, 1983 में हुआ था। यानी आज उनका डेट ऑफ बर्थडे है। ओके, अगले पॉइंट की ओर बात करते हैं। तो प्रसिद्ध वैज्ञानिक आत्माराम का निधन 6 फरवरी 1983 को हुआ था। यानी प्रसिद्ध वैज्ञानिक आत्माराम का निधन आज ही के दिन 1983 में हुआ था। इसके अलावा एक भारतीय फिल्म अभिनेता और मॉडल अंगद सिंह बेदी का जन्म 6 फरवरी 1983 को दिल्ली, भारत में हुआ था। यानी आज ही का दिन उनका जन्म हुआ था। इसके अलावा टेनिस के जाने माने खिलाड़ी आर्थर एज का निधन 6 फरवरी 1993 को हुआ था। यानी उनका उनका निधन कब हुआ था? 6 फरवरी 1993 को। इसके अलावा देश का पहला पेस मेकर बैंक 6 फरवरी 1999 में कोलकाता में स्थापित हुआ था। साथ ही आजाद हिंद फौज के अधिकारी गुरबख्श सिंह ढिल्लों का निधन 6 फरवरी 2006 में हुआ था। इसके अलावा 2008 में आज ही के दिन देश के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान के लिए उद्योगपति एमपी जिंदल को उद्योग रत्न से नवाजा गया था। साथ ही आज ही के दिन 2017 में वीके शशिकला तमिलनाडु की तीसरी महिला मुख्यमंत्री नियुक्त की गई थी। तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए। अब हम बात करेंगे 6 फरवरी के महत्वपूर्ण अवसर एवं उत्सव के बारे में। तो हम इस सप्ताह क्या मना रहे हैं? वन अग्नि सुरक्षा दिवस। वन अग्नि सुरक्षा दिवस इस पूरे सप्ताह हम मना रहे हैं। तो दोस्तों, ये रहा आज के करंट अफेयर्स का अपडेट्स के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ आज नया सीखने को, जानने को ज़रूर मिला होगा। अगर आपको कुछ नया सीखने को, जानने को मिला तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कल मिलेंगे हम एक नई तरीके की स्किल्स के साथ, एक नई तरीके की टेक्नोलॉजी और एक नई तरीके की नॉलेज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।